बहुत ही शॉकिंग है और पूरे गुजरात के सारे बेरोजगार युवा बार बार सरकार को सवाल ये पूछते रहे, चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले भी, कि आखिर ऐसा क्या है गुजरात में कि 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए और बावजूद उसके कभी उसकी पुख्ता जांच नहीं हुई, उसके कसूरवारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत ही शॉकिंग है और पूरे गुजरात के सारे बेरोजगार युवा बार बार सरकार को सवाल ये पूछते रहे, चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले भी, कि आखिर ऐसा क्या है गुजरात में कि 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए और बावजूद उसके कभी उसकी पुख्ता जांच नहीं हुई, उसके कसूरवारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कमलम और गांधीनगर में किसके तार पूरे पेपर लीक के मामले के साथ जुड़े हैं, उसमें कभी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि आज और एक 22वीं 23वीं एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ और गुजरात के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य और अंधकार में हो गया। पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत जहमत उठाई, लेकिन कभी उन्होंने गुजरात की जनता को आश्वस्त नहीं किया कि मैं मेरे गुजरात के अंदर अब एग्जाम्स का पेपर लीक नहीं होने दूंगा, मैं खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भर्ती करूंगा। ऐसा उन्होंने कभी कोई आश्वस्त नहीं किया, जनता को कोई गारंटी नहीं दिया। और जब तक एसआईटी का गठन न हो और नॉन करप्ट इंटीग्रिटी वाले अधिकारियों के द्वारा जांच न हो कि आखिर कमलम में बैठे हुए किनके इशारों पर यह पूरा कांड हो रहा है, ये गुजरात में 22 परीक्षा का पेपर लीक होना मतलब ये मध्य प्रदेश के व्यापम से भी बहुत बड़ा घोटाला है। गुजरात के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। विपक्ष और मीडिया का प्रेशर रहता है, तब तक लीपापोती करने के लिए कुछ जांच का बहाना दिखाते हैं और उसके बाद जब जनता का ध्यान हट जाता है, जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, विधानसभा में हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं तो सस्पेंड कर दिया जाता है, सड़क पर उतरते हैं तो ऑफेंस दर्ज करते हैं, तो क्या गुजरात में पेपर लीक होता ही रहेगा? ये व्यापम से बड़ा घोटाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है वो अपने इस मामले में चुप्पी तोड़े और गुजरात में जो लोग सत्ता के स्थान पर बैठे, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि एक एसआईटी का गठन हो जिसमें नॉन करप्ट इंटीग्रिटी वाले अधिकारी जांच करें और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।